यह सोचो, एक गर्म दोपहर है, सूरज सिर पर चमक रहा है और चारों तरफ एक सुस्ती सी छाई हुई है। आप लंच के बाद थोड़े ऊँघ रहे हैं, आंखें भारी हो रही हैं और दिमाग भी थोड़ा सुस्त लग रहा है। ऐसे में अचानक आपको कुछ मीठा खाने का मन करता है, जैसे दिमाग खुद को जगाने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा हो। शायद यह बर्फी का एक टुकड़ा है, एक मीठी चाय, या फिर ऑफिस के डिब्बे में रखा कोई बिस्किट्स। जैसे ही आप मीठा खाते हैं, तुरंत एक राहत महसूस होती है, मानो थकान गायब हो गई हो, मूड भी थोड़ा बेहतर लगने लगता है। वह शुगर का क्विक हिट अच्छा लगता है, शरीर में एनर्जी की लहर दौड़ जाती है और आप फिर से एक्टिव महसूस करते हैं। लेकिन यह असर ज्यादा देर नहीं टिकता। थोड़ी ही देर में आप और भी थके हुए, चिड़चिड़े और अनफोकस्ड हो जाते हैं। फिर से खाने की इच्छा जाग जाती है और आप सोचते हैं, शायद एक और बिस्कुट या मिठाई से राहत मिलेगी। यह साइकिल बार बार दोहराई जाती है, एनर्जी बढ़ती है, फिर अचानक गिर जाती है और आप उसी रोलर कोस्टर पर वापस आ जाते हैं। हम शायद ही कभी शुगर को दोष देते हैं। अक्सर हमें लगता है कि यह तो नॉर्मल है। इसके बजाय हम स्ट्रेस, काम का प्रेशर या नींद की कमी को जिम्मेदार ठहराते हैं और असली वजह को नजरअंदाज कर देते हैं। मीठा हमारी परंपराओं, त्योहारों और डेली रूटीन में गहराई से जुड़ा है। हर खुशी के मौके पर मिठाई जरूरी है, लेकिन इस आराम की एक कीमत है, क्रेविंग, थकान और मूड स्विंग्स का एक रोलर कोस्टर, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जरूरी यह नहीं है कि मीठे को बुरा माने, बल्कि यह समझना है कि कब और कितना खाना सही है। प्रोसेस्ड शुगर हमारे शरीर और दिमाग पर कैसे असर डालती है, यह जानना जरूरी है। फल की नेचुरल मिठास और एक फिजी ड्रिंक की खाली एनर्जी में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम इस साइकिल को समझते हैं, तो हम अपने खाने पीने के चुनाव को लेकर ज्यादा जागरूक हो सकते हैं और तब हम ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो हमें सच में पोषण दें, न कि सिर्फ कुछ पल की राहत। सारी शुगर एक जैसी नहीं होती। जब हम शुगर की बात करते हैं, तो अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ मीठा स्वाद देने वाली एक ही चीज है, लेकिन असल में शुगर कई तरह की होती है और हर एक का असर हमारे शरीर पर अलग होता है। नेचुरल शुगर फलों, सब्जियों और दूध में पाई जाती है, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स के साथ। ये शुगर हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों के साथ आती है, जिससे ये हेल्दी मानी जाती है। फाइबर शुगर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने देता है, जिससे आपको लगातार एनर्जी मिलती है। इसका मतलब है कि नेचुरल शुगर खाने से ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। इसलिए पूरा संतरा खाना संतरे का जूस पीने से बेहतर है, क्योंकि जूस में से फाइबर निकल जाता है और शुगर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। एडेड शुगर दूसरी तरफ न्यूट्रिएंट्स और फाइबर से रहित होती हैं। ये शुगर प्रोसेसिंग के दौरान फूड्स में डाली जाती है, जिससे उनका स्वाद तो बढ़ता है, लेकिन हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ये चाय, पैक्ड फूड्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स में पाई जाती है, जो सिर्फ खाली कैलोरी देती हैं। इनमें कोई जरूरी पोषक तत्व नहीं होते, सिर्फ मीठा स्वाद और ज्यादा कैलोरी। ये शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में तेजी से जाती है, जिससे अचानक स्पाइक्स और क्रैश होते हैं। इससे आपको थोड़ी देर के लिए एनर्जी तो मिलती है, लेकिन जल्दी ही थकावट और चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है। एक लड्डू में जो शुगर होती है, वह केले में मौजूद शुगर जैसी नहीं होती। दोनों का असर शरीर पर अलग अलग होता है, क्योंकि एक में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि दूसरे में सिर्फ शुगर। हमारी मॉडर्न डाइट में छिपी हुई एडेड शुगर भरी पड़ी है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी शुगर खा रहे हैं, क्योंकि ये कई फूड्स में छुपी होती है। ये सस्ती, एडिक्टिव और हर जगह है। इसलिए लोग अक्सर इन्हें ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, जिससे हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। नेचुरल और एडेड शुगर के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इससे आप बेहतर फूड चॉइस कर सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। यह आपकी हेल्थ को बचाने का पहला कदम है। सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने खाने में शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और खुद को फिट रख सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी शुगर इंटेक को कम आंकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में 6 चम्मच से ज्यादा एडेड शुगर की सलाह नहीं देता है। एक सिंगल सॉफ्ट ड्रिंक उस लिमिट को पार कर सकती है। मीठी चाय, बिस्कुट
और पैक्ड फूड्स को मिला दें और आप आसानी से रिकमेंडेड अमाउंट का 3 गुना खा रहे होते हैं। छिपी हुई शुगर हेल्दी फूड्स जैसे कि सीरियल्स, योगर्ट्स और सॉस में छिपी होती है। यह ज्यादा कंजम्पशन भारत में पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को बढ़ावा दे रहा है। जागरूकता बदलाव का पहला कदम है। जब आप कुछ मीठा खाते हैं तो क्या होता है? आपका दिमाग डोपामाइन फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपको और खाने का मन करता है। शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में भर जाती है और आपका पैंक्रियास इंसुलिन छोड़ता है ताकि लेवल्स को नीचे लाया जा सके। बहुत ज्यादा शुगर का मतलब है बहुत ज्यादा इंसुलिन, जिससे आपका ब्लड शुगर क्रैश हो जाता है। तभी आपको थकान, चिड़चिड़ापन महसूस होता है और एक और मीठी चीज की क्रेविंग होती है। यह रोलर कोस्टर आपके शरीर, खासकर आपके पैंक्रियास को स्ट्रेस देता है। समय के साथ इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। शुगर हाई के बाद हमेशा एक क्रैश आता है। इस साइकिल को तोड़ना बेहतर महसूस करने की कुंजी है। यह सब आपके अंदर क्या हो रहा है उसे समझने से शुरू होता है। शुगर का असली खतरा सिर्फ क्रैश नहीं है, यह लंबी अवधि का नुकसान है। मीठा स्वाद भले ही कुछ पलों के लिए खुशी दे, लेकिन इसका असर शरीर पर धीरे धीरे और गहराई से पड़ता है। हर बार जब हम अतिरिक्त शुगर खाते हैं तो हम अपने शरीर के भीतर एक अदृश्य नुकसान की शुरुआत कर देते हैं। एक्स्ट्रा शुगर फैट में बदल जाती है, खासकर आपके ऑर्गन्स के आसपास, जिससे पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यह फैट सिर्फ पेट के बाहर नहीं, बल्कि लीवर, किडनी और दिल जैसे जरूरी अंगों के चारों ओर जमा होती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। आपका पैंक्रियास ओवरटाइम काम करता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और आखिरकार टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। लगातार हाई शुगर लेवल से पैंक्रियास थक जाता है और शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। शुगर आपके खून में अनहेल्दी फैट्स को भी बढ़ाती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और रक्त वाहिनियां धीरे धीरे सख्त और संकरी हो जाती हैं। आपके लिवर में फैटी डिपॉजिट्स बन सकते हैं, जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। लिवर शरीर का डिटॉक्स सेंटर है और जब इसमें फैट जमा हो जाता है तो यह अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता। शुगर कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुंचाकर त्वचा की उम्र बढ़ने को तेज करती है। इससे झुर्रियां जल्दी आती हैं और त्वचा अपनी चमक खोने लगती है, जिससे आप अपनी उम्र से बड़े दिख सकते हैं। यह आपके दिमाग को भी प्रभावित करती है, याददाश्त को खराब करती है और डिमेंशिया का खतरा बढ़ाती है। रिसर्च बताती है कि ज्यादा शुगर लेने से दिमाग की कोशिकाओं में सूजन और डैमेज हो सकता है, जिससे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। मीठे स्वाद की एक कड़वी कीमत है, पुरानी बीमारी और जीवन की गुणवत्ता में कमी। धीरे धीरे ये बीमारियां रोजमर्रा की खुशियों और एक्टिविटी को भी प्रभावित करने लगती हैं। इन जोखिमों को समझना बदलाव के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम इन छुपे हुए खतरों को पहचानते हैं, तभी हम अपने लिए बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। यह सिर्फ वजन के बारे में नहीं है, यह आपके दिल, लिवर, त्वचा और दिमाग के बारे में है। हर अंग पर इसका असर पड़ता है और यह असर अक्सर सालों तक नजर नहीं आता। प्रभाव शांत लेकिन गंभीर होते हैं। समय के साथ ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं और जब तक हम जागरूक होते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। जितनी जल्दी आप कार्य करेंगे, उतना ही बेहतर आपका भविष्य का स्वास्थ्य होगा। छोटे छोटे बदलाव जैसे शुगर कम करना, हेल्दी फूड चुनना और एक्टिव रहना आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकते हैं। ज्ञान आपकी सबसे अच्छी रक्षा है। सही जानकारी और समझदारी से आप अपने और अपने परिवार के लिए एक स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। शुगर जितनी आप सोचते हैं उससे ज्यादा जगहों पर छिपी होती है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स, केचप, सलाद ड्रेसिंग, ब्रेड, ऐसे फूड्स जिन्हें हम मीठा नहीं मानते, अक्सर शुगर से भरे होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स शुगर के लिए दर्जनों नामों का इस्तेमाल करते हैं, डेक्सट्रोज, माल्टोज, कॉर्न सिरप और भी बहुत कुछ। हमेशा लेबल्स पर शुगर और इसके कई एलियासेस, उपनामों को चेक करें। 4 ग्राम 1 चम्मच के बराबर होता है, यह बात ध्यान में रखें। एक लेबल डिटेक्टिव बनना
आपका सबसे अच्छा हथियार है। ग्रोसरी स्टोर में छोटे बदलाव बड़ा अंतर ला सकते हैं। कभी सोचा है कि आप सिर्फ एक बिस्कुट पर क्यों नहीं रुक पाते? शुगर आपके दिमाग में डोपामाइन ट्रिगर करती है, ठीक वैसे ही जैसे एडिक्टिव ड्रग्स करती हैं। समय के साथ आपको उसी खुशी के लिए ज्यादा शुगर की जरूरत होती है। यह क्लासिक एडिक्शन है। स्टडीज बताती हैं कि चूहे भी कोकीन से ज्यादा शुगर पसंद करते हैं। कम करने से विड्रॉल हो सकता है, क्रेविंग, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द। यह सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है, यह ब्रेन केमिस्ट्री है। इसे समझने से आप खुद के प्रति ज्यादा दयालु बन पाते हैं। शुगर कम करते समय सख्त नहीं, बल्कि रणनीतिक बने। जब आप शुगर ज्यादा खाते हैं तो आपका शरीर साफ संकेत देता है। लगातार थकान, खासकर दोपहर में, एक बड़ा संकेत है। मीठे या स्टार्ची चीजों की लगातार क्रेविंग का मतलब है कि आपका शरीर आदी हो चुका है। स्किन ब्रेकआउट्स और समय से पहले बुढ़ापा शुगर से जुड़े हो सकते हैं। पेट की चर्बी और ब्रेन फॉग अन्य चेतावनी के संकेत हैं। अपने शरीर की सुने, वह आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। इन संकेतों को पहचानना बदलाव का पहला कदम है। आपकी सेहत बोल रही है, ध्यान दें। शुगर कम करने का मतलब सारी खुशी छोड़ना नहीं है। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। जूस की जगह पूरे फल चुनें और शुगरी सीरियल्स की जगह पारंपरिक नाश्ता करें। लेबल पढ़ें और कम सामग्री वाले फूड्स चुनें। खाना घर पर बनाएं ताकि आप कंट्रोल कर सकें कि आपके खाने में क्या जा रहा है। प्राकृतिक मिठास जोड़ने के लिए दालचीनी या इलायची जैसे मसालों का उपयोग करें। धैर्य रखें, आपकी स्वाद कलिकाएं एडजस्ट हो जाएंगी और आप फूड्स में प्राकृतिक मिठास का आनंद लेना शुरू कर देंगे। एक बार में एक शुगरी आइटम कम करें। छोटी जीतों का जश्न मनाएं और देखें कि आप कितना बेहतर महसूस करते हैं। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस ही लक्ष्य है। आपका हर कदम बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।